सीरिया में विद्रोही गुटों और सेना के बीच 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद शनिवार को ये लड़ाई निर्णायक स्तर पर पहुंच गई। विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद को परिवार सहित देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही सीरिया पर असद परिवार का आधे सदी से ज्यादा समय तक चला शासन खत्म हो गया है। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, लेकिन हर बार वो इसे दबाने में कामयाब रहे। लेकिन आखिरकार इस बार सत्ता उनके हाथ से निकल गई। बशर के 24 साल के शासन से पहले उनके पिता 30 साल तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे थे। सुन्नी बहुल सीरिया में इस्लाम के अलावी फिरके से आने वाले असद परिवार के राज की शुरुआत बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 1970 में की थी। हाफिज अल असद ने 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी। 1946 में आजादी मिलने के बाद से ही सीरिया लगातार राजनयिक अस्थिरता से जूझ रहा था, जिसका फायदा हाफिज को मिला। हाफिज ने सीरियाई वायुसेना के कमांडर और रक्षा मंत्री के रूप में नाम कमाया था। ऐसे में उन्होंने खुद को लीडर के तौर पर पेश करते हुए सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता पर कब्जा करने के बाद सेना और बाथ पार्टी में अपने वफादारों को जगह देते हुए मजबूत स्थिति बना ली। 1947 में बनी बाथ पार्टी पर असद परिवार ने अपना एक छत्र कब्जा कर लिया। असद के पिता हाफिज ने सीरिया के जातीय, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन का फायदा उठाते हुए खुद को देश को एकजुट करने वाले नेता के तौर पर पेश किया। हाफिज ने अपने संप्रदाय यानी अलावी लोगों को सेना और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देते हुए उनका भरोसा जीता। दूसरी ओर हाफिज ने सत्ता में आने के बाद अपने विरोधियों को सत्ता के गलियारे से दूर करते हुए ये सुनिश्चित किया कि उनको कोई चुनौती न मिले। इससे जल्दी ही हाफिज सीरिया की सत्ता में सर्वे सर्वा बन गए। बता दें कि सीरिया में अलावी संप्रदाय अल्पसंख्यक है। इस समुदाय की जनसंख्या 12 से 15% बताई जाती है। अलावी को सुन्नियों से दूर और शियाओं के करीब माना जाता है। हालांकि सिद्धांत के रूप में वो शिया भी नहीं होते हैं। एक तरफ असद को अलावी और शियाओं का समर्थन रहा, तो वहीं सीरिया की बड़ी लिबरल सुन्नी आबादी भी उनके साथ खड़ी रही। इसी कारण अल्पसंख्यक होने के बावजूद असद परिवार 54 सालों तक सीरिया की सत्ता पर काबिज रहा। हाफिज अल असद अपने बड़े बेटे बासिल को राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते थे, लेकिन साल 1994 में कार दुर्घटना में बासिल की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद हाफिज ने अपने दूसरे बेटे बशर को राजनीतिक वारिस बनाया। उस समय बशर अल असद राजनीति से दूर आंखों के डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर अल असद निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति पद पर चुने गए। असद परिवार पर विद्रोह को क्रूरता से दबाने के आरोप लगते रहे हैं। हाफिज अल असद के समय 1982 में सीरियाई सेना ने हमा शहर में मुस्लिम ब्रदरहुड के विरोध को कुचल दिया था। इस दौरान 10 से 40,000 मौतों का दावा किया जाता है। इसे उस वक्त हालिया इतिहास की सबसे हिंसक कार्रवाइयों में से एक कहा गया था। वहीं उनके बेटे बशर पर भी 2011 में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा। साल 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में भी प्रदर्शन हुए। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग ने ही सीरिया को गृह युद्ध में धकेला। 2011 से ही सीरिया के संघर्ष के चलते हजारों जाने गई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए और आखिरकार इसी गृह युद्ध ने बशर अल असद की सत्ता समाप्त कर दी। उनके पिता तख्ता पलट करके सत्ता पर काबिज हुए थे, वहीं उनके बेटे ने तख्ता पलट के जरिए ही अपनी सत्ता गवा दी है।